गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे आज के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन एडवांस इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। World Wide Web is also known as www. It is also known as web, or we can say that W3 also. This web was invented in 1991 by Tim Berners-Lee. Web was invented by Tim Berners-Lee in 1991. While she is working with the company, the name of the company is SAN. जब ये टीम बर्नर्स ली स्विट्ज़रलैंड में आई हुई सैन कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते थे, तब उन्होंने वेब का इन्वेंशन किया था, वेब की खोज की थी ना। अ वेब is one type of information retrieval system. Means if you want to search the information, then you can use this www world wide web. But for searching the information we need some system software, and that software is known as web browser. इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग वेब ब्राउज़र ऐसा बता सकते हो। सो वी आर हैविंग सम web browser software to search the information. So we can say that a web browser is a software for retrieving, presenting the information on the web. वेब पे से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र. वी आर हैविंग द मैनी types of web browser available. For example, Mozilla Firefox, it is an example of web browser. Second, we are having Internet Explorer, it is also an example of web browser. Internet Explorer. Next we are having Google Chrome, it is also a web browser. Next we are having Netscape Navigator. So we are having the many example of web browser. Using this web browser we can search the information from the internet, and this web browser you is used to find the information from the internet. So the internet display the information in the form of web pages. इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. इंटरनेट पे आपको जो इन्फॉर्मेशन सर्च होके मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, तो वो फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन आपको वेब पेजेस के में मिलती है. तो इंटरनेट पे आए हुए हर एक वेब पेज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इंटरनेट पे URL यूज़ होता है. द फुल फॉर्म ऑफ URL इज़ यूनिफॉर्म resource locator. The full form of URL is Uniform Resource Locator. Sometimes it is known as URI also, and then the full form of URI is Uniform Resource Identifier. The full form of URI is Uniform Resource Identifier. The pages stored on the computer is called web server. जो आपके पेजेस है, वेब पेजेस है, वो जहाँ पे स्टोर होते हैं उसे आप लोग वेब सर्वर बताओगे. ठीक है. अब जब आपकी वेबसाइट बनती है, मतलब वहाँ पे आपके वेब पेजेस जब बनते हैं, तो वेब पेजेस का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो इंटर कनेक्शन है, उसका इंटर कनेक्शन आपकी वेबसाइट क्रिएट करता है. द इंटर कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्रिएट्स अ वेबसाइट. ठीक है. तो वेबसाइट के ऊपर आपको
एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट के अंदर लिंक यूज़ होती है। हम लोग उसे हाइपर लिंक भी बता सकते हैं। हम लोग इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट लिंक के फॉर्म में मिलता है। तो हाइपर लिंक जो है वो इंटरनेट पे एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ओके, और ऐसे लिंक से हम लोग हर एक पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये लिंक वेब पेज बनाने के लिए, ये लिंक के साथ वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए हमारी HTML लैंग्वेज यूज़ होती है, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे HTML के बारे में, जहाँ पे हम लोग सिंपल वेब पेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर लिंक आप लोग क्रिएट कर सकते हो वेब पेज पे। अब जब आप लोग कुछ सर्च करते हो और सर्च करते टाइम आपका जो इंटरनेट पे फर्स्ट पेज जो डिस्प्ले होता है वो फर्स्ट पेज, it is known as the home page. The first page displayed on your website, it is known as the home page. वेबसाइट के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेज ओपन होगा उसे आप लोग क्या बताओगे? होम पेज बताओगे। और जब भी आप लोग इंटरनेट पे से ऐसी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि HTTP। तो यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और सेकेंड प्रोटोकॉल है FTP, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP is known as file transfer protocol and HTTP is known as hypertext transfer protocol। तो ऐसे वेब पेजेस इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट दिखाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का। यहाँ पे ये एक पेज है, दैट पेज, दिस पेज इज़ नोन एज वेब पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ नोन एज होम पेज। नाउ दिस पेज डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक। ये लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, ये लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, ये लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। दूसरा जो पेज ओपन होगा उसके ऊपर भी आपके बहुत सारी लिंक ही आएगी। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नया पेज आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे नया पेज आएगा, ऐसे। तो ये सारे पेजेस एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक से कनेक्टेड है। और वेबसाइट के स्टार्टिंग में जो ये फर्स्ट पेज ओपन हो रहा है, दैट फर्स्ट पेज इज़ नोन एज होम पेज। इस फर्स्ट पेज को हम लोग क्या बताएंगे? होम पेज बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल बताए हैं। जो वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखे हुए हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड नेटस्केप नेविगेटर। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे आपको उसमें से एक मोज़िला फायरफॉक्स का जो वेब ब्राउज़र है उसका जो होम पेज है वो होम पेज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखो, ये है मोज़िला फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र और उसका ये होम पेज। ये लोगो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल है तो इस लोगो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर सर्च करने की स्क्रीन ओपन करेगा, जो स्क्रीन आपको यहाँ पे ऐसे पीछे दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सर्च ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर ये जो आपका पूरा बार है वो आपका एड्रेस बार कहलाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेनूज मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो। आप लोगों ने सर्च किया ही है तो आपको शायद से पता ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताया गया है टॉपिक सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गूगल जो है वो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। गूगल इज़ नोन एज वन टाइप ऑफ सर्च इंजन एंड गूगल इज़ एन अमेरिका बेस्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन।
गूगल क्या है? इट इज़ एन अमेरिका बेस्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड Sergey Brin. It is founded by Larry Page and Sergey Brin. The first spelling of your Google is Google. पहले जब गूगल ये वर्ड आया था, जब ये दोनों पर्सन ने गूगल सर्च इंजन बनाया था, तब उसकी स्पेलिंग गूगल थी, GOOGL थी। बाद में टाइम बाय टाइम वो स्पेलिंग क्या हो गई? गूगल हो गई। ठीक है। और गूगल के अंदर आपको सर्च करना पता ही है, ये गूगल के अंदर क्लिक करना है, यहाँ पे बार आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे सर्च करना है उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल बताया है। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपको कुछ लिंक मिलेगी, कुछ इमेजेस मिलेगी, ऐसा। ठीक है। तो ऐसे आप लोग गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया गया है, ब्लॉग्स। ओके। ये ब्लॉग्स की टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लेते हैं। तो ये जो वर्ड है ब्लॉग, मैं एस निकाल देती हूँ, तो ये जो वर्ड बन रहा है वो ब्लॉग। द नेम ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम वेबलॉग। ये जो वर्ड है ब्लॉग, वो सबसे पहले वेबलॉग वर्ड से आया था। एंड फ्रॉम वेबलॉग इट बिकम्स वी ब्लॉग। इट बिकम्स वी ब्लॉग, मतलब ये वी और ये ब्लॉग एक साथ कर देना है। एंड फ्रॉम दैट इट बिकम्स ओनली ब्लॉग। ठीक है। तो अ ब्लॉग जो वर्ड है, वो वर्ड सबसे पहले वी ब्लॉग था। वी ब्लॉग के बाद उसे हम लोग, सबसे पहले ये ब्लॉग वर्ड वेबलॉग था, वेबलॉग के बाद वो वी ब्लॉग बना, और उसके बाद हम लोग इसे सिर्फ किसके नाम से पहचानते हैं? सिर्फ ब्लॉग के नाम से पहचानते हैं। तो ये ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग इज़ द टाइप ऑफ वेबसाइट रिटन बाय अ सिंगल पर्सन ऑन एनी टॉपिक। कोई एक सिंगल पर्सन के बारे में, कोई एक टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज ब्लॉग। ठीक है। उसे आप लोग क्या बताओगे? ब्लॉग बताओगे। ओके। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स। तो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है? कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? तो द कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स आर द वेबसाइट दैट फैसिलिटेट्स द यूज़र। वो एक ऐसी वेबसाइट है जो यूज़र को रीड, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट के अंदर रीड, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हुआ एक एडिटर है। एंड this editor is an example of Wikipedia. Wikipedia is an example of collaborative platform. विकीपीडिया जो हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पे, और वो वेबसाइट के अंदर जो लिंक ओपन होती है, वहाँ पे आपको एक विकीपीडिया की लिंक मिलती है। वो विकीपीडिया जो है वो आपका कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक थे, वो टॉपिक यहाँ पे स्टॉप हुए हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक बताया गया है अदर सर्विसेज का। अदर सर्विसेज के अंदर आपको कुछ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। ये ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो हम लोगों ने पूरे चैप्टर के अंदर देखे हुए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर जो टर्म्स आप लोगों के डिस्कस हुए हैं, वो सारे टर्म्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके दिखाए गए हैं। इसका हम लोग फास्ट ओवरव्यू लेते हैं। बैंडविथ, बैंडविथ किसे बोलते हैं? तो द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क। केबल के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो स्पीड है, वो स्पीड किस में मेज़र की जाती है? बैंडविथ के अंदर। ब्रॉडबैंड इज एन इंटरनेट एक्सेस। ब्रॉडबैंड क्या है? इंटरनेट एक्सेस। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। फिर नेक्स्ट आपका क्लाइंट है, और क्लाइंट के साथ दूसरा कनेक्टेड है जो आपको डायरेक्टली पीछे
पेज नंबर 236 पे बताया है सर्वर, जो एक सर्वर पीसी रहता है और बाकी पीसी उससे कनेक्टेड रहते हैं, जिसे आप लोग क्लाइंट पीसी बता सकते हो। नेक्स्ट आपको दिखाया गया है टर्म डेटा कार्ड। डेटा कार्ड क्या है?